नमस्ते इंडिया। तो सब बढ़िया है ना? क्या वाकई चमत्कार जैसा कुछ होता है या ये हमारा अंधविश्वास है? लेकिन कई बार ऐसे चमत्कार हमारे धरती पर होते हैं जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान भी सॉल्व नहीं कर पाते, जिसे देखकर या सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये रियल है या एक छलावा। रिसेंटली एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ एक पीपल का पेड़ 2 महीने पहले तेज आंधी आने से गिर गया था और फिर वापस आंधी आने से बिना किसी सहारे ये वापस खड़ा हो गया और अब उसमें नए पत्ते भी आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास, और इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला विदिशा जिले के छपारा गांव का है, जहां एक देवी का मंदिर है। उसी के पास पीपल का विशाल पेड़ 2 महीने पहले आई आंधी में गिर गया था। ये पेड़ जड़ों से उखड़कर बाजू की दीवार पर गिर गया। जब ये पेड़ गिरा तो लोग उसकी टहनियों को काटकर अपने घर लेके गए। बस तना बच गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर कुछ दिन पहले वापस आंधी आने से ये पेड़ अपने आप खड़ा हो गया और उसमें नए पत्ते और शाखाएं भी आने लगी। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इस पेड़ की पूजा करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेड़ चमत्कारी है। जब ये गिरा तो उसके नीचे जो भगवान की मूर्तियां थी उसे कुछ भी नहीं हुआ। पेड़ के पास ही गांव में रहने वाले एक शख्स ने यह दावा किया है कि उसने इस पेड़ को अपने आप खड़ा होते देखा है। उसने बताया कि करीब शाम 6 बजे तेज हवा आई और उसी दौरान उसने देखा कि गिरा हुआ पेड़ खुद खड़ा हो गया और उसकी जड़ें अपने आप जमीन में समा गई। ये तो थी लोगों की बातें, पर इसके पीछे एक्सपर्ट 3 साइंटिफिक फैक्टर्स बता रहे हैं। फर्स्ट, बैलेंसिंग इफेक्ट। पेड़ की टहनियाँ कटने से उसके ऊपर वाले हिस्से का वेट रूट वाले हिस्से से कम हो गया और तेज हवा आने से वो रूट वाला हिस्सा खड़ा हो गया। आपने गार्डन में सी सॉ तो देखा ही होगा। जब सी सॉ पर एक तरफ ज़्यादा भार होता है तो वो दूसरे साइड से ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। सेम ऐसा ही कुछ इस पेड़ के साथ भी हुआ। सेकेंड, जाइलम फ्लोएम प्रोसेस। जब पेड़ गिरा था तो उसकी जड़ें अलग नहीं हुई थी, जिसके कारण पेड़ के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रोसेस हो रही थी और रूट के सहारे तने को वाटर और न्यूट्रिशन मिल रहा था। इस प्रोसेस के कारण रूट ज़मीन की तरफ खिंचती चली गई और रूट के प्रेशर के कारण पेड़ खड़ा हो गया, और जीवित तो वो पहले से था ही। थर्ड, फॉलिंग एंगल। पेड़ पास की 4 फीट ऊंची दीवार पर गिरा था, जिससे वो दीवार लगभग 1 फीट के करीब टूट गई, लेकिन पेड़ उस दीवार के सहारे लगभग 30 to 40 डिग्री के एंगल पर खड़ा था। वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरा था, और जब तेज हवा उसके विपरीत दिशा से आई तो रूट में ज़्यादा वेट के कारण वो खड़ा हो गया। इसी के विपरीत एक घटना 11 नवंबर 2018 की है, जब साइक्लोन गाजा तमिलनाडु के नागापट्टिनम पर लैंडफॉल हुआ था। तब वहाँ इलेक्ट्रिक पोल, टावर और घरों को काफ़ी नुकसान हुआ था, पर हज़ारों की मात्रा में पाम ट्री को कुछ नहीं हुआ और न वो गिरे, जिसके पीछे भी लोग चमत्कार मान रहे थे और उसे दैविक शक्ति कह रहे थे। उस समय मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट के पूर्व हेड रह चुके मिस्टर एम नरसिम्हा ने इसे एक्सप्लेन करते हुए 3 फैक्टर्स को बताया। पहला, इसका रूट सिस्टम फाइब्रस होता है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, इसके तने का वेस्कुलर सिस्टम इस ट्री को फ्लेक्सिबल बनाता है जो तेज हवा में झुकने लगता है। और तीसरा, ट्री के ऊपर इसका बड़ा सा मुकुट होता है जो इसे तेज हवा को भी सहन करने योग्य बनाता है। और तो और एमपी के पिपरिया गांव में एक ऐसी अंधविश्वास की न्यूज़ और सामने आई थी, जहां एक महुआ के पेड़ को लोग हीलिंग ट्री कह रहे थे। उनका मानना था कि इसे छूने से आपकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस अंधविश्वास के चलते लाखों लोग वहां पर गए थे। वो एरिया वन विभाग में आने के कारण गवर्नमेंट ने वहां जाने से प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन सारी घटनाओं को सुनकर? ये चमत्कार है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।